हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है वो है मध्यांक या मीडियन। इसको माध्यिका भी कहा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, जानते हैं क्या होता है ये। परिभाषाएं लेते हैं इसकी। तो गैरेट के अनुसार पहली परिभाषा जो है, जब अव्यवस्थित अंक या अन्य माप क्रम में व्यवस्थित हों तो मध्य का अंक मध्यांक कहलाता है। गैरेट ने कहा है कि जो मध्य का अंक होता है वो मध्यांक कहलाता है। कब? जब अंक व्यवस्थित हों। व्यवस्थित हों का मतलब है कि वो अपने आरोही क्रम में है या अवरोही क्रम में हो। ठीक है। नेक्स्ट परिभाषा जो है, गिलफोर्ड के अनुसार किसी मापनी पर मध्यांक वह बिंदु है जिसके ऊपर आधे केसेस होते हैं तथा शेष आधे केसेस उसके नीचे होते हैं। गिलफोर्ड कह रहे हैं कि जो मध्यांक वह बिंदु होता है जिसके ऊपर आधे केसेस होते हैं और आधे केसेस नीचे होते हैं। ठीक है। तो चलिए इसका देखते हैं, क्या समझने की कोशिश करते हैं क्या है ये। जैसे हम कोई अंक ले लेते हैं, मान लीजिए हमने ले लिया 1, 2, 3 और ये 4 और ये 5। ठीक है। तो जो गैरेट हैं ये कह रहे हैं जब अव्यवस्थित अंक या अन्य माप क्रम में व्यवस्थित हो, मतलब अंक व्यवस्थित हो, मध्य का अंक मध्यांक कहलाता है। यानी जो ये अंक है तो इसमें मध्य का अंक क्या है, ये 3 है, ये मध्यांक कहलाएगा। ठीक है। गैरेट ये कह रहे हैं। गिलफोर्ड क्या कह रहे हैं, किसी मापनी पर मध्यांक वह बिंदु है जिसके ऊपर आधे केसेस होते हैं तथा जिसके नीचे शेष आधे केसेस होते हैं। ठीक है। तो अब देखो 3 के ऊपर तरफ जाएं तो आधे केसेस यानी 2 अंक हैं, और नीचे की तरफ जाएं तो भी 2 अंक हैं, 4 और 5। और ऊपर की तरफ क्या थे, 1 और 2 था, और नीचे 4 और 5 थे। तो ये परिभाषा आपको समझ में आ गई होंगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, मध्यांक की विशेषताओं को जानते हैं। एक दिए हुए अंक वितरण का मध्यांक वह बिंदु है जिसके ऊपर और नीचे अंक वितरण के आधे आधे केसेस होते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया था अभी उदाहरण लेके, जो 1, 2, 3, 4, 5 का उदाहरण लिया था, और उसमें बीच का अंक हमने 3 के ऊपर जो आधे केसेस थे और आधे केसेस उसके नीचे थे, आपको समझाया था। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, मध्यांक की मानक त्रुटि बहुलांक से कम लेकिन मध्यमान से अधिक होती है। जो मध्यांक की मानक त्रुटि होती है वो क्या, बहुलांक से कम लेकिन मध्यमान से अधिक होती है। क्यों? क्योंकि जो सबसे शुद्ध माप है केंद्रीय प्रवृत्ति का वो क्या होता है, मध्यमान होता है। उसके बाद क्या होता है, फिर मध्यांक होता है, फिर उसके बाद क्या होता है, बहुलांक होता है। यानी कि मध्यमान से अधिक होगी इसकी मानक त्रुटि। तीसरा पॉइंट लेते हैं, मध्यांक इस बात पर निर्भर करता है कि उसके ऊपर और नीचे प्राप्तांकों की संख्या क्या क्या है। जैसे कि हमने आपको उदाहरण लेके एक बताया था अभी कि जो बीच का अंक होता है उसका मध्यांक होता है। तो मध्यांक इस बात पर निर्भर करता है कि उसके ऊपर तथा उसके नीचे प्राप्तांकों की संख्या क्या क्या है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, मध्यांक से लाभ। पहला जो लाभ है, छोटे अंक वितरण का मध्यांक सरलता से ज्ञात किया जा सकता है। बिल्कुल सही है। अगर बहुत कम अंक हैं तो उसका मध्यांक बहुत आसानी से ज्ञात किया जा सकता है, उसमें तो कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि वो बीच का अंक क्या हो जाएगा, उसके मध्यांक हो जाएगा। नेक्स्ट है, जब अंक वितरण अपूर्ण और खुले छोर वाला हो तो मध्यांक की गणना की जाती है। ठीक है। जैसे कि हमने अभी उदाहरण में आपको बताया था कि कोई हमने अंक लिया, मान लीजिए 1, 2, 3 और ये 4 और फिर 5 लेते हैं। ठीक है। तो इसमें अगर कोई भी अंक छूट भी गया है तो उसमें ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता है। यानी कि अपूर्ण भी है अगर अंक, तो चूँकि प्रत्येक अंक से प्रभावित नहीं हो रहा है ये, बल्कि क्या, इसमें बीच का अंक लेते हैं। ठीक है। जैसे बीच का अंक लेते हैं तो इसमें अगर कोई अंक छूट गया है, खुले छोर वाला है, तो गणना में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तीसरा पॉइंट लेते हैं, जब अंक वितरण विकृत हो तब भी मध्यांक की गणना उपयुक्त होती है। अब जैसे अंक वितरण कोई विकृत है या कुछ ऐसी संख्या है जो दशमलव में है, तो इस पर क्या है, मध्यांक में इसका कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, मध्यांक का प्रयोग कब करना चाहिए। ठीक है। जब अंक वितरण असामान्य हो तब इसकी गणना करनी चाहिए। ठीक है। असामान्य का आशय ये है कि जैसे मध्यमान की गणना हम करते थे और आ जाए उसमें 14 से 1/2 व्यक्ति, तो 14 से 1/2 व्यक्ति तो कुछ होता नहीं है। ठीक है। तो उस समय क्या है, हमको मध्यांक की गणना करनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है, जब अंक वितरण अपूर्ण हो तब इसकी गणना करनी चाहिए। जैसे कि आपको पहले बता चुके, जो मध्यांक होता है वो किसी एक अंक से प्रभावित नहीं होता। तो अगर अंक वितरण अपूर्ण है तो ये क्या, मध्यांक गणना हमें करनी चाहिए। नेक्स्ट है, जब बहुलांक की गणना करनी हो, जब बहुलांक की गणना करनी हो तो हमें मध्यांक निकाल लेना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, जब कम शुद्ध केंद्रीय प्रवृत्ति की माप की आवश्यकता हो। जैसे कि हम जानते हैं कि सबसे शुद्ध जो केंद्रीय प्रवृत्ति की माप होती है वो मध्यमान होती है। उससे कम शुद्ध माप यदि चाहिए तो हम क्या करेंगे, मध्यांक की गणना करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, जब अंक वितरण का वास्तविक
मध्य बिंदु की गणना करनी हो, जब अंक वितरण के हमें वास्तविक मध्य बिंदु की गणना करनी हो तब भी हम मध्यांक की गणना करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्यांक के दोष की बात करेंगे। मध्यांक के दोष कौन कौन से होते हैं? मध्य मान की अपेक्षा कम शुद्ध मान है, हाँ, क्योंकि मध्य मान सबसे अधिक शुद्ध मान है। नेक्स्ट है केवल अपूर्ण और विकृत वितरण में इसकी गणना की जाती है। जब क्या हो, जो हमारा सीरीज है या जो श्रेणी है वो क्या हो, अपूर्ण और विकृत हो, तो इसकी गणना हम करते हैं। नेक्स्ट है, आगे बढ़ते हैं। अब हम जानते हैं मध्यांक का सूत्र क्या होता है। ठीक है, मध्यांक का सूत्र या मीडियन का सूत्र होता है MDN यानी मीडियन इज इक्वल टू n+1/2 TH टर्म। ठीक है, यानी कि n का जो भी मान होगा उसमें एक जोड़ के 2 का भाग दे देंगे, जो भी आएगा जैसे 4th 5th 6th टर्म्स, वो उसका क्या हो जाएगा, मध्यांक हो जाएगा। जहाँ MDN मध्यांक है और n क्या है, नंबर ऑफ स्कोर्स है। तो ये था आपका टॉपिक मध्यांक और मध्यांक से संबंधित जानकारी। आशा करते हैं आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। थैंक यू।